जब भी हम किसी फॉरेन कंट्री में किसी जॉब पे अप्लाई करते हैं तो बहुत सारे इश्यूज आते हैं। सबसे बड़ा इशू जो आता है वो यही आता है कि हमने बहुत सारी जॉब्स पे अप्लाई किया लेकिन रिस्पॉन्स नहीं आया। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि हमें नहीं करनी चाहिए या वो करनी चाहिए जिसके बाद आपको मायूसी ना हो और आपको अच्छा रिस्पॉन्स आए, आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स आए। मेरा नाम है डॉक्टर सरफराज असलम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वेट बुक। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें ताकि आने वाली मजीद वीडियो का आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। इस चैनल पर हम आपके लिए वेटनरी से रिलेटेड जितने भी अपडेट हैं, जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उस पर वीडियोज़ लेके आते हैं। कोशिश करते हैं कि आपको चीज़ों के बारे में बताया जाए ताकि आपकी हेल्प हो सके। अगर आप किसी भी जॉब पे किसी फॉरेन कंट्री में अप्लाई कर रहे हैं तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको करनी चाहिए जिससे आपको रिस्पॉन्स बेहतर मिले, या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए जिसकी वजह से आपको मायूसी ना हो और आपका टाइम वेस्ट ना हो। सबसे पहले जो चीज़ आपको करनी चाहिए वो ये है कि जब भी आप अप्लाई करें ऑफिशियल वेबसाइट पे करें। जिस कंट्री में भी आप अप्लाई करें हर कंट्री की एक ऑफिशियल वेबसाइट होती है जहाँ पे वो अपनी जॉब को पोस्ट करते हैं। अगर तो आप उस वेबसाइट पे अप्लाई करेंगे तो वहाँ से आप उम्मीद कर सकते हैं कि वहाँ से आपको कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स आए। अगर आप फेसबुक से, इंस्टा से या इधर उधर किसी दूसरी तीसरी वेबसाइट से अप्लाई करेंगे डेफिनेटली आपका टाइम वेस्ट होगा और सिर्फ मायूसी होगी। नंबर सेकंड पे जब भी आप किसी जॉब पे अप्लाई करें तो एक चीज लाजमी चेक कर लें कि ये जरूर चेक करें कि जिसने ये जॉब पोस्ट की है वो हायरिंग कहाँ से कर रहा है। वो अपने होम कंट्री से कर रहा है या बाहर से किसी को वो हायर करना चाहता है। अगर तो वो लेट्स सपोज यूके में किसी ने कोई जॉब पोस्ट की है, वो यूके के अंदर से ही हायरिंग करना चाहता है, देन आप पाकिस्तान से या इंडिया या बांग्लादेश से वहां से इस जॉब पे अप्लाई करेंगे तो फायदा तो कोई नहीं है। सिंपल आप टाइम ज़ाया कर रहे हैं अपना भी और एम्प्लॉय को भी एम फालतू चीज़ों में उलझा रहे हैं। वो आपकी सीवी को देखेगा ही नहीं। तो इस चीज़ को लाजमी देखें कि वो हायरिंग कहाँ से करना चाह रहा है। अगर होम कंट्री से कर रहा है उस पर अप्लाई ना करें, आप अपना टाइम वेस्ट ना करें, उस चीज़ पे फोकस करें। ऐसी चीज़ को ढूंढें जो कि इंटरनेशनली जो हायर करना चाह रहा है उन चीज़ों को अप्रोच करें। और जब भी आप किसी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, किसी कंट्री की ऑफिशियल वेबसाइट पे जॉब को ढूंढेंगे तो ये चीज़ें उन्होंने क्लियरली मेंशन की होती हैं कि आपको वो इंटरनेशनली हायर करना चाहता है या लोकली हायर करना चाहता है। जब आपको पता चल जाता है कि जो एम्प्लॉयर है वो इंटरनेशनली किसी बाहर दूसरे कंट्री से हायरिंग कर सकता है, तो उस चीज़ के बाद आपका जो सेकंड फोकस होना चाहिए, जिस चीज़ को आपने बहुत गौर से पढ़ना है और समझना है, जॉब की डिस्क्रिप्शन। जो जॉब डिस्क्रिप्शन उसने मेंशन की हुई है कि मुझे ये स्किल वाला बंदा चाहिए, ये इस स्किल वाला वेटनेरियन चाहिए, लेट्स सपोज उसको एआई के लिए बंदा चाहिए। आपको एआई आती नहीं है या आपको आती है, आप उसको क्लियरली हर चीज को समझें उसके बाद अप्लाई करें। अगर आपने एआई को आपको आती नहीं है, आप मेडिसिन में है या आप न्यूट्रिशन में है, अगर आप उस पोस्ट पे अप्लाई करें तो फायदा कोई नहीं है। लेट्स सपोज वो आपकी सीवी देख के इम्प्रेस हो भी गया, लेट्स सपोज हो भी गया, लेकिन उसके बाद आप वहां पे पहुंच भी गए। वहां पे जब आप पहुंचेंगे उसके बाद क्या होगा, जब आपकी स्किल को वो देखेगा तो डेफिनेटली मायूस होगा। दोबारा से जब वो दोबारा किसी हायरिंग की तरफ जाएगा तो आपको, आपके कंट्री को बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करेगा क्योंकि वो पहले से ही धोखा खा चुका होगा। इसके अलावा उसके साथ साथ आप वहां पे पहुंच जाते हैं, उसके बाद डेफिनेटली जब आपको स्किल ही नहीं आती, आपको काम नहीं आता, तो वो तो आपको चौथे दिन फारिग कर देगा। क्योंकि आपको पता है कि मालिक भी कभी नौकर था, उसको पता है कौन सा काम कैसे होता है। जिस जॉब पे आप अप्लाई कर रहे हैं उस कंपनी को लाजमी स्टडी करें, उसकी ऑफिशियल जो है ऑथेंटिकेशन है उसको जरूर वेरीफाई करें। जिस मर्जी आप कंट्री में चले जाएं, अगर स्पेशली वेस्टर्न कंट्री में आप चले जाएं तो वहां पे अगर आपने किसी कंपनी को वेरीफाई करना है तो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आप के जाके देखेंगे तो वहां पे आप इजीली चेक कर सकते हैं कि ये कंपनी वेरीफाई है कि नहीं है, वहां पे एम्प्लॉय कितने हैं, क्या वो इंटरनेशनली किसी को हायर भी कर सकता है या नहीं। इसलिए इन चीज़ों को आसानी से चेक किया जा सकता है, लाजमी चेक करें। आपने ये सारी चीज़ें चेक कर ली, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कि आपने अपनी डॉक्यूमेंटेशन कैसे पूरी करनी है। इसके अलावा आपने ये भी चेक करना है कि आपके पास जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है, या किसी दूसरे कंट्री में जाना है आपने, आपके पास जो उस कंट्री के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है, आपके पास पासपोर्ट है, आपके पास डिग्री है जो उस कंट्री में वैलिड हो, उसकी जो रजिस्ट्रेशन है क्या वहाँ पे वैलिड है, क्या आप वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ये सारी चीज़ें चेक करना भी बहुत ज़रूरी है। मैंने बहुत सारे कंट्रीज पे डीवीएम के रजिस्ट्रेशन के हवाले से वीडियोस बनाई है, आप वो भी देख सकते हैं। आप चेक कर सकते हैं कि कैसे किसी दूसरे कंट्री में आप
वेटनरी की डिग्री की रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जब आपने कंपनी चेक कर ली, जब आपने उसका हायरिंग का प्रोसेस चेक कर लिया, स्किल चेक कर ली, सारी चीज़ें चेक करने के बाद आप उस कंट्री के मुताबिक अपनी सीवी बनाते हैं, क्योंकि हर कंट्री की जो सीवी का एक टेम्पलेट है वो डिफरेंट है। आपने उसके मुताबिक डिटेल सीवी बनानी है, कवर लेटर लिखना है जिसमें आपने मेंशन करना है हर चीज़ को, आपका जो एक्सपीरियंस है हर चीज़ डिटेल में मेंशन करनी है। सीवी, कवर लेटर, ये वो चीज़ें हैं जो कि आपकी प्रोफेशनैलिटी को मैनेज करती हैं और एक्सप्रेस करती हैं दूसरे के सामने। अगर किसी नॉर्मली तो लोग सीवीज देखते नहीं है, लेकिन अगर आपने सीवी ही ऐसे बनाई है जो कि उनकी इंटरेस्ट उनके कंट्री में वैलिड नहीं है, उसका टेम्पलेट वैलिड नहीं है, वो तो वैसे ही फेंक देगा। इसलिए इन सारी चीज़ों को साथ लेके चलना बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ रेफरेंस का ये सीन है कि हम सिंपली किसी को वर्बली या किसी को अंडर द टेबल कहते हैं कि यार मेरा ये काम करवा दो, मेरा ये रेफरेंस है, आप मुझे जॉब दिलवा दो। लेकिन वेस्टर्न कंट्री में ऐसा नहीं होता। आपको रिटर्न में एक रेफरेंस चाहिए होता है। आपने जिन लोगों के साथ काम किया है वो रिटर्न में आपको एक लेटर लिख के देता है जिसमें वो मेंशन करता है कि इसका जो प्रीवियस रिकॉर्ड है वो कैसा है, मैं इसको जानता हूँ। आपने अपने मेंटोर से जो भी आपको लगता है कि ये मेरा एक प्रीवियस एक्सपीरियंस में हेल्पफुल रहा है बंदा, या कोई भी कंपनी जो भी हो सकता है, उनसे आपने एक लेटर लिखवाना है। ये वो लेटर हैं जो कि ऑलमोस्ट हर वेस्टर्न कंट्री डिमांड करता है। इसलिए इन चीज़ों को पूरा करने के बाद जब आपकी ये सारी चीज़ें पूरी हो जाती हैं उसके बाद आप जॉब पे अप्लाई करें। इससे पहले अगर आप अप्लाई करेंगे तो टाइम वेस्ट होगा। ये तो जॉब का हो गया एक लीगल तरीका कि आप सिंपल और फ्री तरीके से अगर जॉब ढूंढना चाहते हैं तो ये वो तरीकाकार है कि इसके मुताबिक अगर आप चलेंगे तो हो सकता है कि आपको टाइम लगे लेकिन आपको फ्री में जॉब भी मिल जाएगी और सिक्योरिटी भी मिल जाएगी। अगर आपके पास एक्सपीरियंस भी है, आप वहां पे जाके अपनी स्किल प्रूव भी कर सकते हैं। देन आपको इसी तरीके को, मेरे ख्याल में इस तरीके से अगर आप जाएंगे या किसी भी कंट्री में जॉब के लिए फाइंड आउट करेंगे तो आपको ज़रूर पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा। दूसरा तरीका, अगर आपके पास पैसे हैं और आप रिस्क लेना चाहते हैं, देन वो एक डिफरेंट स्टोरी है। उस पर अगर थोड़ी सी बात करें तो ये है कि नॉर्मली होता कुछ यूँ है कि किसी भी कंट्री में एक एम्प्लॉयर आपको कहता है कि आप मेरे पास आ जाएं, मैं आपको कुछ अमाउंट में 10-15 लाख या जितने भी आप कह लें, इसमें आपको मैं एक जॉब ऑफर देता हूँ, एक वीज़ा देता हूँ। पहली बात तो यह है कि कोई भी वीज़ा आपको नहीं दे सकता, वीज़ा आपको एम्बेसी देती है। लेट्स सपोज आप किसी एम्प्लॉयर से कहते हैं कि आप मुझसे 15 लाख ले लें और मुझे वीज़ा दे दें, वो आपको सिर्फ एक ऑफर लेटर देगा। जिस ऑफर लेटर के बिहाफ पे आप एम्बेसी में वीज़ा फाइल करते हैं, एम्बेसी आपको वीज़ा देती है आपके इंटरव्यू के बाद, अगर इंटरव्यू होता है तो। अगर नहीं होता वो डिफरेंट चीज़ है, हर कंट्री का डिफरेंट मामला है। लेकिन होता यह है कि एम्बेसी आपको आपके डॉक्यूमेंट को देखती है, उसके बाद आपको वीज़ा देती है। एम्प्लॉयर आपको जो 15-20 लाख ले रहा है वो आपको सिर्फ ऑफर लेटर के दे रहा है। जो आपने पैसे ऑफर लेटर के लिए दिए हैं उनका कोई लीगल स्टेटस नहीं है। अगर वो बाद में इस चीज से डिनाई कर देता है, आपका वीजा नहीं लगता, एम्बेसी आपको वीजा नहीं देती, वो आपको कहता है कि मैंने आपसे सिर्फ ऑफर लेटर के पैसे दिए थे, मैंने आपको ऑफर लेटर दे दिया, वीजा देना या ना देना एम्बेसी का मामला है, वो वहां से आपको कहता है कि मैं आपको पैसे वापस नहीं दे दूंगा। आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि इस चीज की तो लीगल वैल्यू ही कोई नहीं है। ठीक है, तो कोशिश करें कि इस तरफ ना जाएं, लीगल तरीके से आएं और इसके बाद बहुत सारे रास्ते आपके लिए खुल जाते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी मजीद वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा अगर आप वेटनरी फील्ड के हवाले से मजीद जानना चाहते हैं, हमने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं। मजीद आने वाली वीडियोस में हम डिटेल से बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।